Good morning students, welcome in online EVS class. In today's class we continue the reading of chapter 3 on page number 20. Beta open book page number 20. In hot and sunny areas, palms and evergreen trees like the mango grow. बेटा जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज ज़्यादा गर्मी देता है, वहाँ पर पाम और मैंगो के ट्री है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एवरग्रीन ट्री हैं, ये कभी भी इनके सारे पत्ते एक बार में नहीं नीचे गिरते हैं, झड़ते हैं। इन हॉट डेजर्ट्स थॉर्नी प्लांट्स लाइक कैक्टी ग्रो। जहाँ पर बेटा रेगिस्तान होता है, जहाँ पर रेत ही रेत होता है, चारों तरफ पानी कम होता है, वहाँ पर कैक्टस के पौधे उगते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इनके जो तना होता है उसमें पानी स्टोर हो जाता है। प्लांट्स लॉस वाटर थ्रो टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स हैं वो अपने पत्तों के ऊपर उनके छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके अंदर से पानी को ख़त्म कर देते हैं, लॉस हो जाता है, पानी वहाँ से उड़ जाता है हवा में। सो द डेजर्ट प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इसीलिए जहाँ पर रेगिस्तान में है वहाँ पर पौधों के पत्ते हैं वो नीडल लाइक शेप में होते हैं, नुकीले होते हैं, जिनमें से पानी है कम लॉस होता है, पानी का बेटा वेस्टेज है वो कम होती है। अब आप ये देखिए, द फेमस अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। जो फेमस है अमेजन का रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? ऑफ साउथ अमेरिका। इज़ होम टू ए वेरीड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, ट्रीज एंड बर्ड्स। साउथ अमेरिका में एक रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, ट्रीज और बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब ये एक्टिविटी है बेटा, इसमें आपको क्या करना है? टेक अ पेपर एंड प्लेस इट ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री। रब अ ब्राउन crayon on the paper. The design of the bark will appear on the paper. Collect some fallen leaves and press them between the pages of a book. When they are dry, stick them along the bark design. Fold the paper so that the picture is on the outer side. Write a greeting inside and give it to a friend. बेटा आपको एक पेपर लेना है, पेपर को अपने पेड़ होता है पास में, कोई भी आपके पास में पेड़ होगा उसके ऊपर उसको प्रेस करके रखेंगे और उसके ऊपर ब्राउन कलर्स का जो क्रेयन होता है उससे आप उसके ऊपर शेड करेंगे और एक कोई भी पेड़ है उसका लीव लेकर उसको सुखा लेंगे, उस बुक के अंदर रख के उसको सुखाएंगे और फिर उसके ऊपर सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर अपने किसी फ्रेंड को वो देंगे। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी है। On the mountains where there is heavy snowfall, trees like pine and देवदार grow. जहाँ पर बेटा माउंटेन्स होते हैं और पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर पाइन और देवदार के ट्री हैं वो उगते हैं। Their needle like leaves slope downwards. उनकी पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल नुकीली होती हैं और नीचे झुकी होती हैं। So that the snow cannot stay on the branches. ताकि वो स्नो है वो ब्रांचेज के ऊपर ना रुक पाए। एप्पल, चेरीज, वॉलनट्स एंड आलमंड्स आर सम अदर ट्रीज दैट ग्रो वेल इन कूलर क्लाइमेट्स। ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं बेटा वहाँ पर, एप्पल का है, चेरीज़ के हैं, वॉलनट्स अखरोट के हैं, आलमंड्स बादाम के हैं, बहुत सारे पेड़ हैं ऐसे ठंडे इलाकों में उगते हैं, पाए जाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट आर फेमस फॉर एप्पल्स? ऑर्कर्ड। ऑर्कर्ड्स क्या होते हैं बेटा? बगीचे, बाग। जैसे अपने यहाँ पर जो हमारा प्लेन एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर अमरूद के, बेर के ये बाग पाए जाते हैं, ऐसे ही माउंटेन्स एरिया होते हैं वहाँ पर एप्पल्स, वॉलनट्स इनके बाग पाए जाते हैं, ऑर्कर्ड्स पाए जाते हैं। तो वो दो स्टेट्स के हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। आप लिखेंगे सोच कर, घर पे पूछना कि एप्पल है वो कहाँ से कहाँ पर ज़्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पेज नंबर 21 पे अपना रीडिंग स्टार्ट करेंगे। प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। प्लांट्स है बेटा वो हमारे दोस्त हैं। जैसे दोस्त हमारी हेल्प करते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी हमारी अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करते हैं। वी गेट मैनी यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट्स से बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स हैं वो मिलती हैं।
प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हमें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से बेटा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं। वी ईट रूट्स लाइक कैरेट एंड बीट रूट्स। हम कैरेट है और बीट रूट बेटा चकुंदर जिसको बोलते हैं उसकी हम रूट्स खाते हैं, क्यों ज़मीन के नीचे उगता है ना ये कैरेट्स। लेकिन देखो स्टेम्स लाइक जिंजर, जिंजर भी है वो ज़मीन के नीचे उगता है, लेकिन इसको हम स्टेम्स एंड पोटैटो की भी स्टेम होती है जो हम खाते हैं। एंड लीव्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज, और लीव्स खाते हैं हम। बहुत सारे सब्जियां होती हैं बेटा जिन प्लांट्स हैं जिनकी हम लीव्स खाते हैं। स्पिनच है, स्पिनच क्या होती है, पालक होती है जिसकी हम पत्तियां खाते हैं। एंड कैबेज, कैबेज क्या होती है बेटा, पत्ता गोभी जिसके हम लीव्स की है वो वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं। टी इज़ मेड फ्रॉम लीव्स प्लग्ड आउट ऑफ द टी बुशेज। बुश, टी होती है चाय बेटा, जो एक झाड़ी नुमा एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां तोड़कर है वो टी बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है। वी ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। हम खाते हैं, बहुत सारे फल खाते हैं ना, एप्पल खाते हैं, बनाना खाते हैं, ऑरेंज भी खाते हैं। सम फ्रूट्स लाइक टोमेटो एंड ब्रिंजल आर ऑल्सो ईटन एज वेजिटेबल्स। बेटा टोमेटो और ब्रिंजल ये भी फल हैं, फ्रूट्स हैं, लेकिन इनको हम एज ए वेजिटेबल खाते हैं। सीड्स सच एज व्हीट, मेज एंड राइस आर ईटन एज ग्रेन्स। बेटा सीड्स हम खाते हैं, गेहूं है, मेज है और राइस, राइस होता है चावल, इसके हम सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं एज अ ग्रेन, ग्रेन की तरह, अनाज। इनसे हमें अनाज मिलता है, व्हीट से, मेज से और राइस से हमें अनाज मिलता है जिसको हम खाते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड आलमंड आर क्रश टू गेट ऑयल। इनके सीड्स को बेटा पीस कर, क्रश करके, क्रश करना क्या होता है, जब लेके जाते हैं उसको हम और क्रश कराकर पिसवा कर लाते हैं, जिससे जैसे एक तो गेहूं को पीसते हैं तो हमारी चक्की में से आटा निकलता है, लेकिन हम इनको हम घर पे नहीं कर सकते ना, इसके लिए अलग मशीन होती है, तो वहाँ जाकर हम इसका ऑयल निकलवा कर लाते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। बेरीज आर क्रश टू मेक कॉफ़ी एंड चॉकलेट। अब बेरीज़ के जो सीड्स हैं उनको क्रश किया जाता है तो उससे हमें कॉफ़ी और चॉकलेट मिलती है, पाउडर बनता है, फिर उससे चॉकलेट बनाई जाती है। वी गेट कॉटन एंड जूट फॉर क्लॉथ्स। कॉटन है, कॉटन पता है ना, एक कॉटन प्लांट होता है जिससे हमें कॉटन मिलती है। एंड जूट प्लांट से हमें जूट मिलता है जिससे हमें बैग्स और क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। थिंग्स ऑफ डेली यूज़ लाइक बुक्स, पेंसिल्स, नैपकिन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, न्यूज़पेपर्स एंड मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये सारी चीज़ें हैं बेटा, ये सभी चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं। प्लांट्स प्रोवाइड शेड एंड कीप द एयर फ्रेश। प्लांट्स है बेटा हमें छाया देते हैं और हवा को शुद्ध रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। वो बारिश लाने में भी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल। इनकी रूट्स, जड़ें होती हैं बेटा, मिट्टी को जकड़ के रखती हैं जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, भूमि अपरदन, भूमि का कटाव है वो नहीं हो पाता है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स हैं वो पक्षी और पशुओं को शेल्टर देते हैं, घर प्रदान करते हैं। एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड लीव्स एंड इंसेक्ट्स सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। एनिमल्स हैं बेटा फ्रूट्स खाते हैं और पत्ते खाते हैं, और इंसेक्ट्स हैं वो नेक्टर लेते हैं, मकरंद लेते हैं फ्लावर से, जिससे कि वो हनी बनाते हैं। अब हमने बेटा अपनी आज की क्लास में है अपना बुक पेज नंबर 19 और 20 को रीड किया है। आप भी घर पे अपना पेज नंबर 19 और 20 और 21 पेज को रीड करेंगे, और किसी भी एक पैराग्राफ की रीडिंग आप अपने घर पे मम्मी को बोलेंगे कि आपकी वीडियो बनाकर आपके होमवर्क ग्रुप पर सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें अपना रीडिंग जब तक इम्प्रूव नहीं होगा हम कुछ भी चीज़ें अपने क्वेश्चन आंसर्स को लर्न नहीं कर पाएंगे। So beta, make video for your homework and send it in your homework group. Okay, take care, bye.